अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। मुबीन अली, अपना नाम और रोल नंबर मेंशन करें प्लीज। मुबीन अली। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मैम? ठीक है। आजकल अटेंडेंस जो है वो काफी मैटर कर रही है। ठीक है, तो जरूर आप लोग क्लास ज्वाइन किया करें। 50 जी मैम। 75% अटेंडेंस लाजमी है ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। ठीक है, हर स्टूडेंट की 75% अटेंडेंस होनी चाहिए। मैम पहले 70% थी, अब 75% कर बस दी गई है। 75 हो गई है। ऑनलाइन क्लासेस को जरूर ज्वाइन करें। अटेंडेंस की स्क्रीनशॉट जाती है डेली बेसिस पर, इसलिए जरा ओके मैम। ध्यान रखें। ये अक्सा 263। अक्सा, आपका रोल नंबर क्या है भला? अक्सर है ही नहीं मैम हमारी क्लास में कोई। मैम मैं भी इसको जरा एडिट करें, अपने नाम को रोल नंबर लिखें। चलें जी, शुरू करते हैं। अभी हमारी 1.1 ही चल रही है। कल मैंने आपको नोट्स भेजे थे, उसको जरा देख लेना था। देखा है कि नहीं? यस नो मैम। मैम। किया है। यस मैम। आसान है। आज उसको हम एक दफा पढ़ेंगे जरूर, लेकिन बहुत डिटेल में नहीं, क्योंकि काफी चीजें हमने पहले पढ़ी हुई हैं। पीरियोडिक मैट्रिक्स क्या होता है? पीरियोडिक आपको नाम से पता चल रहा है। जो मैट्रिक्स अपने आप को रिपीट करे आफ्टर सम पीरियड, ठीक है, तो ऐसा मैट्रिक्स क्या कहलाता है? पीरियोडिक। जैसे आप जानते हैं कि साइन फंक्शन, साइन एक पीरियोडिक फंक्शन होता है, इसी तरह से कॉस एक पीरियोडिक फंक्शन होता है। इसी तरह से मैट्रिसेस भी हमारे पास पीरियोडिक हो सकते हैं। ठीक है, तो पीरियोडिक मैट्रिक्स क्या होता है? अस्क्वायर मैट्रिक्स। ये चीज याद रखनी है कि पीरियोडिक के लिए, आइडेम्पोटेंट के लिए, निलपोटेंट के लिए, या सिमेट्रिक के लिए, या डायगोनल के लिए, ठीक है, ये सारे मैट्रिक्स क्या होते हैं? स्क्वायर होते हैं। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं। पीरियोडिक की भी पहली कंडीशन क्या है? कि उसको एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी पीरियोडिक ऑफ पीरियड के। ठीक है, इसका पीरियड के होगा, वेयर के इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट ए की पावर हमने के प्लस वन लेनी है, तो आंसर पर कोई भी फर्क ना पड़े, ए की पावर के प्लस वन ए के ही इक्वल आ जाए, तो ऐसा फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन कहलाता है। ठीक हो गया, पीरियोडिक। और यहाँ पर बात हो रही है कि इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर का क्या मतलब है? पीरियोडिक, अगर आप साइन फंक्शन देखते हैं, कॉस फंक्शन देखते हैं, तो भी आपको याद होगा कि हम पीरियोडिक को कैसे डिफाइन करते थे। यहाँ पर भी एक दफा देख लेते हैं। के इज लीस्ट। के इज लीस्ट का क्या मतलब है? हो सकता है कि ए की पावर 2, के की वैल्यू 1 हो,
ठीक है, और a की पावर 2 जो है वो भी किसके इक्वल आ जाता है, वो भी a के इक्वल है। सही है। इसी तरह से ये भी हो सकता है कि a की पावर आप 3 कैलकुलेट करें, वो भी किसके इक्वल आ जाए, वो भी a के ही इक्वल आ जाए। सही है। दोनों वैल्यूज अगर a के इक्वल ही हैं तो लीस्ट का यहाँ पर क्या मतलब है कि इनमें से छोटा जो a की पावर लेने से उसको a बना दे, तो वो उनमें से छोटा नंबर अब इस वक्त कौन सा है, इस वक्त 2। ठीक है। तो लीस्ट हो सकता है कि a की पावर 4 भी a के इक्वल हो। सही है। कोई भी नंबर a की कोई सी भी पावर a के इक्वल आ सकती है, लेकिन इन सब पावर्स में जो सबसे छोटी पावर है वो उसका पीरियड कहलाएगी। तो इस वक्त हमारे पास पीरियड कितना आएगा, 2। ठीक है। लीस्ट का यहाँ पर ये मतलब है। नेक्स्ट है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडेम्पोटेंट आइडेंटिटी से है। ठीक है। आइडेम्पोटेंट मतलब कि आइडेंटिटी पर कोई फर्क ना पड़ा हो। A square matrix A is said to be idempotent if A square is equal to A। सिर्फ यहाँ पर A k+1 था, पीरियोडिक में कोई भी पावर A के इक्वल आ सकती है, लेकिन आइडेम्पोटेंट के लिए क्या जरूरी है कि A square equals to A। अगर आप A को एक ही दफा मल्टीप्लाई करें A square बन जाएगा। A square अगर A के इक्वल आ जाता है तो फिर ऐसा मैट्रिक्स आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट डेफिनेशन है निलपोटेंट मैट्रिक्स की। नील आपको नाम से पता चल रहा है, जीरो मैट्रिक्स आना चाहिए। अ स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be nilpotent of index k where k is the least positive integer such that a power k equals to 0। ठीक है। निलपोटेंट, नील नाम से पता चलना चाहिए, जैसे आइडेम्पोटेंट है नाम से पता चल रहा है, आइडेंटिटी मेंटेन रहनी चाहिए। Nilpotent, a power k equals to 0, k is least positive integer। अगेन वही बात हो रही है जो पीरियोडिक में बात हुई थी कि अगर a की पावर 2 भी 0 है, a की पावर 4 भी 0 है, a की पावर 6 भी 0 है, तो उन पावर्स में से जो सबसे छोटी पावर है वो वाला हमारे पास इंडेक्स कहलाएगा। ठीक है। जैसे कि a पावर 2, अगर आप कहते हैं कि a पावर 2 भी 0 है, 4 भी 0 है और 6 भी 0 है, तो उन सब में सबसे छोटी पावर इंडेक्स कहलाएगा। जैसे कि अभी मैं आपको बता रही हूँ, तो 2 हमारे पास इंडेक्स कहलाएगा। नेक्स्ट है involutory matrix। A square matrix A is said to be involutory if A square equals to identity। अगर आइडेंटिटी के इक्वल आ जाता है, A की पावर 2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाती है, तो फिर ऐसे मैट्रिक्स को involutory मैट्रिक्स कहते हैं। यहाँ से हमने जस्ट डेफिनेशन पढ़नी थी, इसके अलावा मेरा ख्याल है कोई और डेफिनेशन नहीं है। थ्योरम हम कर चुके हैं, थ्योरम हमारे मैम सारे जी। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स में मैम जो हम मैट्रिक्स लेंगे वो भी आइडेंटिटी होंगी? नहीं नहीं, ए कोई सा भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए पर कोई भी कंडीशन नहीं लगी हुई। ए कोई सा भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, सिर्फ एक कंडीशन है कि उसको स्क्वायर होना चाहिए। अगर आप ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करें आपका आंसर बन जाएगा ए स्क्वायर, और ए से ए स्क्वायर अगर ए के इक्वल दोबारा वापस आ जाता है, ए कोई सा भी मैट्रिक्स हो, ए बी सी डी। ठीक है। आइडेंटिटी की इसके ऊपर कंडीशन नहीं है। यहाँ से आइडेम्पोटेंट का मतलब है कि ये ए की आइडेंटिटी मेंटेन रही है। ठीक है। आइडेंटिटी मतलब शनाख्त, तो ए के बराबर ही रहा है। सही हो गया। ओके मैम, थैंक ओके जी। नेक्स्ट यहाँ से अब हमने एक्सरसाइज 1.1 के ऊपर जाना है। बेशुमार सवाल हैं, बहुत लंबी एक्सरसाइज है। ठीक, इसको एक दफा हम ओवरथ्रू करेंगे, बहुत से सवाल एक जैसे हैं। देखते हैं कि कोई मुश्किल अगर हमें नजर आता है तो हम जस्ट वो करेंगे। ठीक है। लेकिन आज इस बात को जहन में रखें कि 1.1 को हमने कंप्लीट कर लेना है। ठीक हो गया। 1.1 एक्सरसाइज लीनियर अलजेब्रा। शो दैट एवरी हर्मिशियन मैट्रिक्स, डेफिनेशंस हम सारी पढ़ चुके हैं। शो दैट एवरी हर्मिशियन मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज a प्लस आयोटा b। अब a प्लस आयोटा b कैसा नंबर होता है? लाइट चली गई है मैम इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स a प्लस आयोटा b कॉम्प्लेक्स नंबर इमेजिनरी या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ऐसा ही है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स। आज जरा लाइट ने लंबा जाना है इसलिए जरा। यस सर, हम यस मैम हमारी भी चली गई है। अब लाइट का जाने का क्या सलूशन है? अगर लाइट चली जाती है तो
बैटरी सेवर ऑन कर लेती है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता। Show that every Hermitian matrix can be written as A plus iota B, where A is real and symmetric. A पर कंडीशन है, A को क्या होना चाहिए, एक रियल, क्योंकि यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर आया है, आयोटा आ रहा है। A पर कंडीशन है कि A को रियल होना चाहिए एंड सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना चाहिए। सिमेट्रिक मैट्रिक्स आप जानते हैं कि A का ट्रांसपोज A के इक्वल आए, ठीक है। एंड B इज रियल एंड स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक क्या चीज होती है कि B का आप ट्रांसपोज लेंगे तो वो माइनस B के इक्वल आएगा, ठीक है। क्या क्या कंडीशन है हमने बताना है कि हर हर्मेशन मैट्रिक्स को हम A प्लस आयोटा B की फॉर्म में लिख सकते हैं, जबकि A को एक रियल और सिमेट्रिक नंबर होना चाहिए और B को रियल और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको ये सारी डेफिनेशंस याद होनी चाहिए। हर्मेशन मैट्रिक्स क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है और स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है। हर्मेशन मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स का होता है जो कैसा हो, कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर हो, ठीक है। हर्मेशन मैट्रिक्स के लिए जरूरी है कि ऐसा मैट्रिक्स कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर हो, ठीक है। इसकी एंट्रीज जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो। हमने लिख लिया कि लेट P बी द हर्मेशन मैट्रिक्स, कोई सा मैट्रिक्स हमने ले लिया P, लेट P बी द हर्मेशन मैट्रिक्स, देन हर्मेशन मैट्रिक्स की डेफिनेशन है कि P का कॉन्जुगेट लें और उसका ट्रांसपोज लें तो वो किसके इक्वल आ जाए, मैट्रिक्स P के ही इक्वल हो जाए। P का कॉन्जुगेट लिया फिर उसका ट्रांसपोज लिया तो वो मैट्रिक्स P के इक्वल आ जाए। ये हर्मेशन मैट्रिक्स की डेफिनेशन है। कॉन्जुगेट आप जानते हैं कि आपने क्या करना होता है, सिर्फ आयोटा के जो साथ वाली टर्म्स होती हैं उसमें अगर आयोटा का साइन प्लस है तो उसको माइनस कर देना है और अगर माइनस है तो उसको प्लस कर देना है। ट्रांसपोज आप जानते हैं, रो को कॉलम में, कॉलम्स को रो में चेंज कर देना है, ठीक है। तो हर्मेशन की डेफिनेशन लिखी। अब कहते हैं कि जी इस मैट्रिक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, A प्लस आयोटा B की फॉर्म में, ये हमने प्रूव करना है। टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड, हमने इक्वेशन 1 के बोथ साइड कॉन्जुगेट ले लिया, ठीक है। कॉन्जुगेट लेने से क्या होगा कि यहाँ पर P का डबल कॉन्जुगेट बन जाएगा, एक दफा पहले से एक दफा फिर आ जाएगा। P का डबल कॉन्जुगेट फिर उसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, P के कॉन्जुगेट के इक्वल, क्योंकि लेफ्ट साइड पर भी कॉन्जुगेट अप्लाई किया है और राइट साइड पर भी हमने कॉन्जुगेट को अप्लाई किया है। किसी भी मैट्रिक्स का डबल कॉन्जुगेट लें तो वो मैट्रिक्स इटसेल्फ आ जाता है, ठीक है। एक दफा आपने आयोटा वाली टर्म को माइनस में चेंज किया, फिर माइनस को फिर प्लस में कर दिया, ऐसा है तो फिर क्या होगा कि जो मैट्रिक्स P था वही वापस आ जाएगा। जैसे दो दफा ट्रांसपोज लेने से मैट्रिक्स इटसेल्फ वापस आता है, इसी तरह से दो दफा कॉन्जुगेट लेने से भी मैट्रिक्स इटसेल्फ वापस आ जाता है। P ट्रांसपोज किसके इक्वल हो जाएगा, P कॉन्जुगेट के इक्वल आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास आ चुकी है। नेक्स्ट क्या करेंगे, P इज इक्वल टू, हम P को ऐसे लिख सकते हैं कि एक दफा 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और एक दफा 2 के साथ डिवाइड कर दिया, ठीक है। P को हमने एक दफा 2 के साथ मल्टीप्लाई और एक दफा डिवाइड कर दिया, क्योंकि हमें सम चाहिए, दो मैट्रिसेस का सम चाहिए, इसलिए हम ये P को दो दफा लिखना चाहते हैं, ठीक है। 2 को 2 से डिवाइड किया, P प्लस P आ गया। इस सवाल को जरा अच्छे से समझ लें क्योंकि काफी सारे सवाल इसी तरह से हैं। P प्लस P, अब देखिए हमें कंडीशन क्या चाहिए, कंडीशन चाहिए कि A को कैसा मैट्रिक्स होना चाहिए, सिमेट्रिक, ठीक है। इसलिए हमें A का ट्रांसपोज या P का ट्रांसपोज इस वक्त लिखना होगा। इसी तरह से Q का सिमेट्रिक चाहिए, B का सिमेट्रिक चाहिए तो भी हमें एक ट्रांसपोज लेना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि एक दफा P के ट्रांसपोज को ऐड किया और यहाँ से P के ट्रांसपोज को हमने माइनस किया। एडिशन और सब्ट्रैक्शन की, किसकी, ट्रांसपोज की, जैसे आपके सवाल में रिक्वायर्ड होगा। जैसे कि इस वक्त A पर ट्रांसपोज चाहिए है तो आप यहाँ पर P का ट्रांसपोज ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। अगर आपसे ये कहा जाता है कि A मैट्रिक्स जो है वो हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो आप यहाँ पर हर्मिशियन की डेफिनेशन जो होती है P कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। इस वक्त बहरहाल सिमेट्रिक है इसलिए हमने P का ट्रांसपोज ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया है। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि 1/2 पहली टर्म के साथ भी लिख लिया, P प्लस P ट्रांसपोज
प्लस 1/2 दूसरी टर्म के साथ भी लिख लिया P माइनस P ट्रांसपोज। हमने कहा कि ये जो पहला मैट्रिक्स है ये A है, ठीक है, प्लस हमने चूंकि आयोटा बी लिखना है इसलिए हम इसको आयोटा बी, जो दूसरा मैट्रिक्स है उसको हम नाम दे देते हैं आयोटा बी का। ये हमने खुद से लेट किया है कि लेट ए इज इक्वल टू 1/2 पी प्लस पी ट्रांसपोज एंड प्लस जो दूसरा मैट्रिक्स है उसको हमने नाम दिया आयोटा बी का, वो है 1/2 पी माइनस पी ट्रांसपोज। क्योंकि सवाल में हमें ये चाहिए कि हर हर्मिटियन मैट्रिक्स को हम A प्लस आयोटा B की फॉर्म में लिख सकते हैं। Therefore, where A is equal to this and iota B, ठीक है, यहाँ से iota B की वैल्यू आ रही है 1/2 P माइनस P ट्रांसपोज। तो B किसके बराबर हो जाएगा, ये आयोटा इस तरफ चला जाएगा 1/2 आयोटा P माइनस P ट्रांसपोज। We have to show that, हमें क्या शो करना है कि A हमारे पास कैसा मैट्रिक्स है, रियल एंड सिमेट्रिक। ठीक है, ए को हमने शो कराना है कि ए मैट्रिक्स हमारे पास रियल है और सिमेट्रिक है। अब आप जानते हैं कि रियल को अगर शो कराना पड़े किसी नंबर को, या इस वक्त किसी मैट्रिक्स की बात हो रही है, किसी नंबर को हमने रियल शो करना हो तो हमें क्या करना होता है, ऐसे नंबर का कॉन्जुगेट लेना होता है। अगर कॉन्जुगेट वापस वही नंबर आ जाता है, ए का कॉन्जुगेट लें तो ए ही वापस आता है, तो फिर ऐसा नंबर एक रियल नंबर होता है। ठीक है, क्योंकि रियल नंबर का कॉन्जुगेट इटसेल्फ होता है। अगर आपने पढ़ा ही होगा, फर्स्ट चैप्टर था 1.1 का, इसके अलावा कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा है आपने बीएस के अंदर? यस मैम। तो ये आप बात जानते हैं कि रियल नंबर सेल्फ कॉन्जुगेट होता है। ठीक है, we have to show that A is real and symmetric. First we show that A conjugate किसके बराबर है, A के बराबर है। As for real A is self conjugate। ठीक है, A का हमने conjugate लिया 1/2 P प्लस P ट्रांसपोज का conjugate लिया। चूंकि 1/2 एक रियल नंबर है इसलिए 1/2 itself वापस आ जाएगा। P प्लस P ट्रांसपोज का conjugate लिया। ठीक है, कॉन्जुगेट अलग अलग अप्लाई हो जाएगा, P का कॉन्जुगेट प्लस P कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। अब यहाँ से हम इक्वेशन 1 और 2 को यूज करेंगे। इक्वेशन 1 क्या थी, इक्वेशन 1 थी कि P का कॉन्जुगेट, ये 2 से आ रहा है, P का कॉन्जुगेट P ट्रांसपोज के इक्वल है। हमने यहाँ पर लिख दिया कि P का कॉन्जुगेट P ट्रांसपोज के इक्वल है और P कॉन्जुगेट ट्रांसपोज P के इक्वल था। ये इक्वेशन 1 और 2 को हमने यहाँ पर यूज किया। कोई फर्क नहीं पड़ा, 1/2 P प्लस P ट्रांसपोज आंसर आ गया जो कि A के ही बराबर था। A का कॉन्जुगेट लेने से हमारे पास A ही वापस आ गया। दिस शोज दैट A इज रियल, A इज रियल। नेक्स्ट वी शो दैट, हमें अब A मैम एक को, क्वेश्चन है। जी बोलें। मैम हमने इसमें ए को शो करना था कि वो सिमेट्रिक है, अभी तो पहले उसके लिए रियल, हमें कांजुगेट पहले नहीं रियल शो वो करना है, पहले रियल शो जी करना है ना। जी ए पर 2 कंडीशंस लगानी है, एक दफा रियल इसको शो करना है और एक दफा सिमेट्रिक शो करना है। तो अभी हमने इसका फर्स्ट जी पार्ट किया है कि ए इज रियल। ठीक तो है, उसके लिए हमें यानी कांजुगेट लेना पड़ा फिर। उसके लिए कॉन्जुगेट लेंगे। अब ए को ठीक सिमेट्रिक है, प्रूफ करना है तो ए का क्या लेंगे, उसका ट्रांसपोज। फिर ट्रांसपोज ठीक लेंगे। है, टू शो दैट ए ठीक, ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए, हम क्या लिख रहे हैं, लेफ्ट साइड हमने ली ए का ट्रांसपोज 1/2 P प्लस P ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। क्योंकि 1/2 एक नंबर है, इसका ट्रांसपोज का कोई मायने नहीं रखता। ठीक है, तो P प्लस P ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज भी ऐसे अप्लाई होता है कि अलग अलग प्लस पर है तो अलग अलग हर एक पर अप्लाई हो जाएगा। या क्या P ट्रांसपोज, P का डबल ट्रांसपोज अगेन P के इक्वल आ जाता है। 2 दफा कॉन्जुगेट लें या 2 दफा ट्रांसपोज लें तो मैट्रिक्स वापस आ जाता है। 1/2 P प्लस P ट्रांसपोज A के इक्वल आ गया। देयरफॉर A ट्रांसपोज A के इक्वल है, A इज सिमेट्रिक। हमारे थ्योरम की पहली कंडीशन फुलफिल हो गई कि A को रियल और सिमेट्रिक होना चाहिए। अब आ जाए जी B के ऊपर। B को हमने प्रूफ कराना है कि वो भी रियल है और स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है, तो फर्स्ट हम शो कराते हैं कि B इज रियल। जब भी आपने रियल या कॉम्प्लेक्स प्रूफ कराना है तो आपने क्या करना है कि जो भी मैट्रिक्स है उसका कॉन्जुगेट ले लेना है। ठीक है, अब B की वैल्यू थी 1/2 आयोटा P माइनस P ट्रांसपोज। अब इस बात से नहीं घबरा जाना कि यहाँ पर आयोटा आ गया तो ये तो कॉम्प्लेक्स होगा।
हो सकता है यहाँ से भी एक आयोटा आ रहा हो और वो आयोटा इस आयोटा के साथ कैंसिल होकर हमारे पास जो आंसर दे वो रियल नंबर दे दे। ठीक है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसका कॉन्जुगेट ले रहे हैं। अब 1/2 आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, इसका कॉन्जुगेट होगा तो माइनस साइन आ जाएगा, क्योंकि आयोटा पॉजिटिव है, इधर से माइनस साइन आ जाएगा। p माइनस पी कॉन्जुगेट, और इस पर कॉन्जुगेट आ गया। p का कॉन्जुगेट अलग, p कॉन्जुगेट और ट्रांसपोज। अब p कॉन्जुगेट अगेन इक्वेशन 1 और 2 को हम यूज करेंगे। p कॉन्जुगेट किसके इक्वल है, p ट्रांसपोज के इक्वल है, और p कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज p के इक्वल है। ये 1 और 2 इक्वेशन से आ गया। एक माइनस साइन हम बाहर लेते हैं, ठीक है, माइनस साइन हमने बाहर लिया, माइनस और माइनस मिलके प्लस होगा। हमने p पहले लिखा और p ट्रांसपोज को बाद में लिखा, इसलिए एक माइनस साइन का फर्क आ रहा था, और एक माइनस साइन पहले से है, 1/2 आयोटा b मैट्रिक्स के ही इक्वल आ गया है। ठीक है, अगर b का कॉन्जुगेट लेने से b ही वापस आता है तो इसका मतलब है कि ये एक कैसा मैट्रिक्स है, रियल मैट्रिक्स है। अगर एक माइनस साइन का फर्क पड़ता तो फिर ऐसे मैट्रिक्स को कॉम्प्लेक्स होना चाहिए था। Since b conjugate equals to b, this implies that b is real. To prove that b is skew symmetric, skew symmetric के लिए हमें ट्रांसपोज लेना होगा। ट्रांसपोज हमने ले लिया। अगेन 1/2 आयोटा एक नंबर है, नंबर का ट्रांसपोज नहीं होता, इसलिए सिर्फ मैट्रिक्स के ट्रांसपोज हैं, p ट्रांसपोज और p का डबल ट्रांसपोज। यहाँ से आ जाएगा p ट्रांसपोज माइनस p माइनस p ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस p। Therefore, p ट्रांसपोज अगर माइनस b के इक्वल आ गया, इसका मतलब है कि b कैसा मैट्रिक्स होगा, एक skew symmetric matrix होगा। Hence, every Hermitian matrix can be written as A plus iota B, where A is real and symmetric, B is real and skew symmetric. हमारे पास कंडीशन आ गई है। कोई सवाल यहाँ से पूछना हो? नो मैम। No. नो मैम। हाँ मैम। Next है जी, let A is given, compute A square and A power 3. What will A and turn out to be? A square आपने फाइंड करना, आपको मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन आती है, A square आ जाएगा तो A क्यूब फाइंड करेंगे। यहाँ से देखें, यहाँ से सारों के आंसर A आ रहे हैं, A square का आंसर भी A है, A क्यूब का भी आंसर A है। Therefore A की हर पावर का आंसर कितना आ जाएगा, A ही आ जाएगा। ठीक है, मैम हो जाएगा ये। ये नहीं मैं आपको करा रही। नेक्स्ट चलते हैं। Decide yes or not about the following statement. If no, justify the counter example. Counter example आप जानते हैं, आपने discrete math में पढ़ा था कि counter example क्या चीज होती है। If A is 2/2 matrix such that A square equals to 0, then A must be null matrix. ठीक है, कहता है कि अगर A square matrix है तो क्या ये जरूरी कंडीशन है कि अगर आपके पास आंसर में एक 0 मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स आ रहा है तो A को भी नल मैट्रिक्स होना चाहिए? ऐसा नहीं होता। इसने यहाँ पर एक काउंटर एग्जांपल दे दी है कि अगर ए मैट्रिक्स हमारे पास नल मैट्रिक्स नहीं है तो ए स्क्वायर लेने से हमारे पास आंसर 0 आ सकता है। ठीक है, नल काउंटर एग्जांपल है। ए अगर नल मैट्रिक्स नहीं भी है तो हो सकता है ए स्क्वायर हम लें तो हमारे पास आंसर 0 आ जाए। तो ये एक शॉर्ट सवाल है, इसको देख लीजिएगा, क्योंकि काउंटर एग्जांपल हर वक्त जहन में नहीं रहती कि बाज़ों का ऐसा भी होता है कि हम एक एग्जांपल लिखें और हमारे पास आंसर 0 आ जाए। तो ये जरा काउंटर एग्जांपल इसके लिए देख लीजिएगा कि नंबर आपने कैसे लेने हैं, 2 दफा प्लस और 2 दफा माइनस के नंबर। 2 ले लें, मैम ये -1 ले लें, कोई भी याद नंबर रखने ले लें, पड़ेंगे। कोई भी नंबर ले लें, 1 ले लें, 3 ले लें। इस वक्त इन्होंने 2 लिया हुआ है, लेकिन 2 दफा प्लस के लिए में और 2 दफा जी माइनस के लिए में। ठीक हो गया, याद ही माइनस। रखना पड़ेगा। मैम ये नीचे वाले ही जरूरी है कि माइनस वाले बिल्कुल। लेने हैं? नीचे वाले देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने इसको सॉल्व करके नहीं देखा। हो सकता है आप एक कॉलम को, एक पूरे कॉलम को प्लस ले लें, एक दफा पूरे कॉलम को माइनस ले लें। हो सकता है एंट्रीज को आप आगे चेंज कर दें, जैसे 1 2 3 4 लिखें तो भी इसका स्क्वायर लेने से आपके पास आंसर 0 नहीं आएगा। ठीक है ना, 1 2 3 4 लिखने से आंसर 0 नहीं होगा, ऐसे ही है। और हाँ, नहीं होगा। जी मैम। तो कोई सी भी एग्जांपल है, सिर्फ ऐसा है कि काउंटर एग्जांपल इसकी बन रही है, मतलब कि ये बात जरूरी नहीं है कि अगर ए आपके पास नल मैट्रिक्स हो तभी आंसर ए स्क्वायर का 0 आएगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, कोई सी भी एग्जांपल ले लें।
लेकिन 0 0 0 नहीं ले लेना, उससे आंसर 0 ही आएगा। ठीक है। यस मैम। शो डैट, ये सवाल बहुत आसान है, सिर्फ एक दफा देख लें, करना आपने ये खुद है। शो डैट डी इज हर्मिशियन। हर्मिशियन प्रूफ कराना है तो आपको क्या करना है, डी का कॉन्जुगेट लेना है, उसका ट्रांसपोज लेना है, तो आंसर डी के बराबर आना चाहिए। ठीक है, जो चीज प्रूफ करने वाली है वो क्या है कि डी का कॉन्जुगेट लें, उसका ट्रांसपोज लें, तो आंसर किसके इक्वल है, डी के इक्वल। ये इन्होंने यहाँ पर किया हुआ है। ठीक है जी। शो डेट डी इज क्यू हर्मिशियन। क्यू हर्मिशियन प्रूफ कराना है तो क्या करेंगे कि डी का कॉन्जुगेट लें, उसका ट्रांसपोज लें, तो आंसर किसके इक्वल आना चाहिए, माइनस डी के इक्वल आना चाहिए। हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन की यहाँ पर डेफिनेशन है, माइनस डी आपको यहाँ पर नजर भी आ रहा है, देयरफॉर डी इज क्यू हर्मिशियन। नेक्स्ट है शो डेट दिस मैट्रिक्स इज इनवोल्यूटरी। इनवोल्यूटरी के भी हमने डेफिनेशन पढ़ी कि ए का स्क्वायर लें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, ऐसे मैट्रिक्स को इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स कहते हैं। आपने जस्ट मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन करनी है, ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करना है, ए स्क्वायर से आपके पास आइडेंटिटी अगर आ जाता है तो इसका मतलब है कि ए एक इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स है। शो डेट ए इज पीरियोडिक हैविंग पीरियड 2। ठीक है जी, पीरियड 2 बताना है तो ए का स्क्वायर ए के इक्वल आना चाहिए। ठीक है। शो डेट ए इज ऑफ पीरियड 2, तो ए का स्क्वायर 2 के इक्वल आना चाहिए। हमारे पास ए का स्क्वायर मैम आना एक चाहिए, ए क्यूब का नहीं होगा, 3 होना, ए की पावर 3 एक होनी चाहिए। बिल्कुल क्यूब। ठीक है जी, क्योंकि जी यहाँ पर k+1 की डेफिनेशन थी ना। हाँ, तो k+1 का जी मैम, मतलब है कि आपके पास यहाँ पर 3 होना चाहिए। 3 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से इन्होंने ए स्क्वायर कैलकुलेट किया, ए पावर 3 कैलकुलेट की, तो भी आंसर कितना आया, ए। इसका मतलब है कि क्या होना चाहिए, देयरफॉर ए इज पीरियोडिक ऑफ पीरियड 2। ठीक है, यहाँ पर ये गलती मैंने कर दी है, ए की पावर 3 ए के इक्वल आएगा। नेक्स्ट है एक्सप्लेन व्हाई इन मैट्रिक्स अलजेब्रा दिस कंडीशन डज नॉट होल्ड। ये बात भी हम जानते हैं, ये हमने फर्स्ट ईयर से पढ़ा हुआ है कि जब आप a प्लस बी के स्क्वायर को ओपन करते हैं तो वो आता है a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। सिंस मैट्रिसेस में ए बी और बी ए मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन कम्यूट नहीं करती है, इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती, देयरफॉर हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ से जो ए बी है और बी ए है उसको 2 टाइम्स ए बी नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, और कंडीशन कब फुलफिल होगी, कंडीशन कहता है बताओ कौन सी कंडीशन लगाएं कि इक्वालिटी आ जाए, तो इक्वालिटी तब आएगी अगर कम्यूट कर जाए, ए बी कम्यूट कर जाए किसके साथ, बी ए के साथ, तो फिर हमारे पास इक्वल का साइन आ सकता है। लेकिन इन जनरल आपने याद रखना है कि मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन के अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती है, ए बी बी ए के बराबर नहीं होता। हमने लास्ट टाइम हमने एक एग्जांपल की थी जिसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रही थी, वो बता सकते हैं कौन सी एग्जांपल थी? हाँ, लास्ट टाइम एक एग्जांपल की थी जिसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रही थी, वो बता सकेंगे कि कौन सी एग्जांपल थी? मैट्रिसेस को क्या होना चाहिए था? अब सुमन बुकमुन बन जाएंगे जैसे कोई आवाज नहीं आ रही है ना। वो मैम एग्जाम्पल 1 थी मेरे ख्याल से। नहीं 1 2 नहीं मैं पूछ रही, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि ऐसा हो सकता है कि मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन जी करें, मैम, ए बी का आंसर बी हो ए सकता के है, बराबर आ जाए। कोई एक हो एग्जांपल सकता बता है। दें कि कौन सा मैट्रिक्स होगा जिसके लिए ये कंडीशन फुल। स्क्वायर मैट्रिक्स हो दोनों मैम, अगर स्केयर तो कोई बात नहीं है ना, स्केयर तो कोई अच्छी चीज नहीं है। मैट्रिसेस को क्या होना चाहिए? स्क्वायर। नहीं, गलत। फिर मैट्रिक्स को डायगोनल होना चाहिए ना। डायगोनल के लिए ये डायगोनल कंडीशन फुलफिल हो रही थी, और एक और मैट्रिक्स, और एक और मैट्रिक्स था सीआर। चलो बोलो, कल मुझे तुमने बताया आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये में बड़ा एक तो
मैम डायगोनल मैट्रिक्स, दूसरा आई थिंक आइडेंटिटी। आइडेंटिटी भी हो सकती है, स्केलर भी हो सकता है, ठीक है। इन तीनों में से कोई भी मैट्रिक्स हो, दोनों मैट्रिसेस अगर ए और बी दोनों ही डायगोनल हैं या दोनों ही स्केलर हैं या फिर दोनों स्केलर चूंकि एक जनरल फॉर्म है, आइडेंटिटी उसी से आगे आ जाती है। देयरफॉर इन सब के लिए हमारे पास क्या होता है, ये मैट्रिसेस कम्यूट कर जाते हैं। If A is any matrix, then show that A plus A transpose is symmetric and A minus A transpose is skew symmetric. जब भी आपने सिमेट्रिक प्रूफ करना है किसी भी मैट्रिक्स को या किसी भी मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है तो आपने उस पूरे मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेना है, ठीक है। अगर ट्रांसपोज लेने से आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ा तो ऐसा मैट्रिक्स सिमेट्रिक होता है, और अगर ट्रांसपोज लेने से एक माइनस साइन बाहर आ जाता है तो फिर ऐसा मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक होता है, ठीक है। तो जस्ट आपने क्या करना है, इस पूरे मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेना है, इसी तरह से इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेना है। माइनस साइन बाहर आ रहा है, देयरफॉर इट इज स्क्यू सिमेट्रिक। ये सवाल करवाने वाले नहीं है। Show that every square matrix can be written as the sum of a symmetric and a skew symmetric matrix, ठीक है। पहले बात हुई थी, जो हमने पहला पार्ट किया है वो था हर्मिशियन मैट्रिक्स के लिए, उसमें था कि एवरी हर्मिशियन मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज। अब यहाँ पर क्या बात हो रही है, शो डेट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, हर स्क्वायर मैट्रिक्स को लिखा जा सकता है किस फॉर्म में, एक मैट्रिक्स को सिमेट्रिक होना चाहिए, फिर दूसरे मैट्रिक्स को क्या होना चाहिए, स्क्यू सिमेट्रिक। तो जब भी आपने ये काम करना हो, जैसे कि अभी हमने पहले सवाल में किया था, आप ए को किस फॉर्म में लिखेंगे, 1/2 2a, ठीक है, क्योंकि आपने सम फाइंड करना है मैट्रिसेस का, तो कम से कम 2-4 मैट्रिक्स होंगे तभी सम फाइंड करेंगे ना, ठीक है। तो आपने 1/2 2a लिखा, इसमें a प्लस a, इसको a प्लस a कर दिया। अब जो चीज रिक्वायर्ड है वो क्या है कि सिमेट्रिक होना चाहिए, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। तो आपने क्या करना होगा, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों के लिए ट्रांसपोज चाहिए होता है, तो एक दफा ए के ट्रांसपोज को जमा कर दें और एक दफा ए के ट्रांसपोज को माइनस कर दें। सारे सवाल इसी तरह से हैं कि आप सबसे पहले 2a की फॉर्म बना दें, a प्लस a कर दें, फिर उसके बाद जो आपको रिक्वायर्ड है, सिमेट्रिक चाहिए, स्क्यू सिमेट्रिक चाहिए, इसका मतलब है ट्रांसपोज चाहिए, ए का ट्रांसपोज जमा भी कर दें और ए के ट्रांसपोज को माइनस भी कर दें। ऐसा करने से आप दो वैल्यूज को अलग कर सकते हैं, 1/2 a प्लस a ट्रांसपोज प्लस 1/2 a माइनस a ट्रांसपोज। अब इसके बाद आपको प्रूफ कराना होगा कि ये जो पहला मैट्रिक्स है, ये वाला पहला मैट्रिक्स है, इसको सिमेट्रिक होना चाहिए। सिमेट्रिक होना चाहिए तो आप इस पूरे का ट्रांसपोज ले लेंगे, आंसर इटसेल्फ आ जाएगा, देयरफॉर इट इज सिमेट्रिक। दूसरे मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ कराना है तो इस मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज लेंगे, आंसर में एक माइनस साइन का फर्क है, देयरफॉर इट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। सारे सवाल इसी मेथड के साथ होने हैं, जो भी जहां पर भी आ जाए कि शो दैट एवरी मैट्रिक्स, ठीक है, इस तरह से ही ये सवाल होने हैं। Next, show that every square matrix can be expressed in a unique way as P plus iota Q, where P and Q are Hermitian. सवाल को पहले पढ़ लेना है। जो पहला पार्ट था हमने किया वो था कि एवरी हर्मिशियन मैट्रिक्स, तो हमने एक P मैट्रिक्स लिया था, उसको हर्मिशियन शो कराया था, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स can be expressed in a unique way as P plus iota Q, where P and Q are Hermitian, ठीक है। अब P और Q के ऊपर कंडीशन है, पहला सवाल से ये बिल्कुल मुख्तलिफ है। आपने क्या किया, लेट P किया एक स्क्वायर मैट्रिक्स, अगेन हम इसको किस फॉर्म में लिखेंगे कि ये 1/2 a प्लस a कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज है, और यहाँ से हमारे पास एक मिनट में आपको बता दूं कि आपने इसको इसी मेथड से करना है, यहाँ से कि आप लिखें 1/2, चूंकि हर्मिशियन प्रूफ कराना है इसलिए आपको क्या करना होगा, इसको 2a की फॉर्म में लिखा, a प्लस a लिखा, यही मेथड अडॉप्ट कीजिएगा। यहाँ पर अब हर्मिशियन प्रूफ कराना है तो आप हर्मिशियन मैट्रिक्स की डेफिनेशन जो होती है a कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, ठीक है, इसके ऊपर कॉन्जुगेट ट्रांसपोज को ऐड भी कर देंगे और कॉन्जुगेट ट्रांसपोज को माइनस भी कर देंगे, ये वाली फॉर्म बन जाएगी। क्या फर्क होगा, यहाँ पर a के ऊपर कॉन्जुगेट भी है और यहाँ पर a के ऊपर कॉन्जुगेट भी है, ठीक है, हर्मिशियन की डेफिनेशन के मुताबिक। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ से प्रूफ कराना है कि वो किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, P प्लस आयोटा Q। यहाँ पर जो पहला मैट्रिक्स है, यहाँ पर जो पहला मैट्रिक्स है इसको आप नाम दे दें P का,
और जो दूसरा मैट्रिक्स है उसको नाम दे दें आयोटा क्यू का। ठीक है, जब आयोटा क्यू का आपने नाम दिया, ये देखें यहाँ पे मैंने लिखा, ये जो दूसरा मैट्रिक्स है वो किसके बराबर है, ये आयोटा क्यू के बराबर है। ठीक है, जब ये आयोटा क्यू के बराबर है तो इधर वाला आयोटा यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, 1/2 आयोटा a माइनस a कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। ये वाली चीज ना लिखें बेशक। समझ आ रही है कि नहीं? मैम क्यों के साथ माइनस क्यों लगाया हुआ है? ये ना करें, यही मैं कह रही हूँ कि आप पहले मैट्रिक्स को p का नाम दें, यहाँ से जो पहला मैट्रिक्स आ रहा है उसको p का नाम दें, और जो दूसरा मैट्रिक्स आ रहा है उसको आप q का नाम दें। ठीक है, ये सारी चीज छोड़ दें, ये देखें, इस सारी चीज को आप छोड़ दें। ठीक है, क्योंकि ये सोल्यूशन बुक है उसमें से ऐसे ही काम होंगे। इस सारी चीज को आप छोड़ दें। ठीक है, आप ये सारी चीज छोड़ दें, बल्कि ये नहीं छोड़नी। अभी हमने क्या लिखना है, यहाँ से मैं आपको बता रही हूँ कि आपने a लिखा, सही है, इसको आपने बराबर किया किसके, 1/2, और यहाँ पर लिखा आपने 2a। ठीक है, नोट कर लें अगर करना है तो, अदरवाइज पहले सवाल में ऐसे ही हुआ हुआ है। इसके बाद अब आपको क्या करना होगा, इसको आप 2 दफा लिख लेंगे। ठीक है, 1/2 इसको आप 2 दफा लिखेंगे, एक दफा यहाँ पर a लिखा और यहाँ पर आपने दोबारा a लिखा। मैं जरा इसको दूसरी फासले पर लिख रही हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं इसमें अब क्या ऐड करूंगी, ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे इसके अंदर जो रिक्वायर्ड है। क्या रिक्वायर्ड है, हर्मिशन। ठीक है, हर्मिशन एंड स्क्यू हर्मिशन, उन दोनों के लिए हमें क्या चीज चाहिए होती है, a का कॉन्जुगेट और उसका ट्रांसपोज। अगर मैंने ऐड किया है तो मुझे यहाँ से इसको माइनस भी करना पड़ेगा। ठीक हो गया, स्पीड थोड़ी मेरी इसकी बेहतर हो गई है लिखने की। ठीक, ये मैंने ऐड और सब्ट्रैक्ट किया। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, अलग अलग 2 मैट्रिसेस बना देंगे, अलग अलग 1/2 इधर लिखेंगे a। ठीक है, a, और यहाँ पर मैं लिखूंगी प्लस a कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। ठीक, लैपटॉप ने ना किसी भी वक्त बंद हो जाना है। यहाँ पे लिखा प्लस 1/2, और यहाँ पर हमने लिखा a माइनस a कॉन्जुगेट एंड ट्रांसपोज। अब जो पहला मैट्रिक्स है उसको आप नाम दे देंगे p का, और जो दूसरा मैट्रिक्स है उसको नाम देंगे आयोटा क्यू का, क्योंकि यही चीज हमें चाहिए, आयोटा क्यू। ठीक हो गया, आयोटा क्यू। p किसके बराबर है, इस टर्म के, और आयोटा क्यू किसके बराबर है, आयोटा क्यू के लिए सिर्फ आयोटा क्यू के लिए मैं लिख रही हूँ कि आयोटा क्यू बराबर हो जाएगा 1/2, और यहाँ से आएगा a माइनस a कॉन्जुगेट एंड ट्रांसपोज। ठीक है, अब इस वाले आयोटा को आप दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें, q बराबर हो जाएगा 1/2 आयोटा। ठीक है, 1/2 आयोटा, और साथ में यही वाली टर्म आ जाएगी। तो इसको आप इसी फॉर्म में रहने दें, q की वैल्यू 1/2 आयोटा। सही है, अब हम कैसे से लिखेंगे, ये सारी चीज यहाँ से आपने काट देनी है। अब हमें p और q को हर्मिशन और स्क्यू हर्मिशन प्रूफ कराना है। तो क्या करेंगे कि p का कॉन्जुगेट लेंगे और उसका ट्रांसपोज लेंगे। यहाँ पर इन्होंने लेकर बता दिया है कि ये p के ही इक्वल है। इसी तरह से जो q मैट्रिक्स है उसका भी आप कॉन्जुगेट लेंगे और ट्रांसपोज लेंगे तो वो भी q के इक्वल ही आ जाएगा। This shows that every square matrix can be expressed in a unique way as p plus iota q, where p and q are Hermitian matrices. Clear हो गया? कोई बात पूछनी हो? यस मैम। यस, अगली मीटिंग जी ज्वाइन करनी है क्योंकि यहाँ पर एंड हो रही है। नेक्स्ट सवाल जो है वो बिल्कुल वही वाला सवाल है जो हमने पहले किया था। ठीक, बिल्कुल वैसे ही है जो पार्ट नंबर 1 है। यहाँ पर ये गलत मलत सा हुआ है, ऐसा आपने नहीं करना, बल्कि जो पार्ट नंबर 1 मैंने इसके ऊपर लिख भी दिया है कि सेम एज पार्ट नंबर 1।
ये इस तरह से ही होगा जो पार्ट नंबर 1 में हमने Yes, ma'am. नेक्स्ट है इफ A is a square matrix then show that इनको आपने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक या हर्मिशियन स्क्यू हर्मिशियन प्रूव कराना है। ये सारे सवाल हम यहाँ से छोड़ेंगे, छोड़े नहीं मतलब क्या आप खुद करेंगे। ये ओके मैम। ऐसे हैं।